नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी गुर्जर आज नगर विधानसभा में और हमारे साथ हैं नगर विधानसभा के भीम आर्मी के विधानसभा अध्यक्ष। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं लोगों की समस्या के बारे में। अब पहले तो अपना नाम बताइए। आपके लिए जय भीम नमो बुद्धा। मेरा नाम अतर सिंह, भीम आर्मी विधानसभा अध्यक्ष नगर। जी अतर सिंह जी, एक बात बताइए, यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वे बीएसपी से चुनकर आए और उन्होंने फिर पार्टी बदल ली, इस पर आपके क्या विचार है? विचार ये हैं, बहन को धोखा दिया उसने, बाजीवाली साहब ने, अच्छा नहीं किया। और दोबारा वो चुनाव भी लड़ेंगे, ये भी आपको पता है। दोबारा उनके लिए मौका नहीं मिलेगा। अपनी बहन मायावती उसके लिए दोबारा टिकट नहीं देगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि धोखा हुआ है यहाँ बहुजन के लोगों के साथ में, क्यों? टिकट के ऊपर कि हम तो दलितों के लिए, दलितों का वोट बहन को जाता है। अब की बार टिकट हमारी जो पार्टी है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लिए वोट जाएगा। 80% वोट बड़े भाई चंद्रशेखर के लिए जाएगा अब की बार। आप ये मानते हैं क्या सिर्फ जो बहुजन समाज है वो सिर्फ पार्टी को वोट देता है, काम को वोट नहीं देता? काम को वोट मिलता है भाई। हम तो हम बहन के पीछे, हम तो अब उसको धीरे धीरे हमने सिस्टम में चेंज कर लिया है। हमारा जो बड़ा भाई चंद्रशेखर आज़ाद है, भीम आर्मी चीफ, 80% वोट उसी को जाएगा। तो आपको ये लग रहा है क्या जो बहन मायावती के द्वारा जितने भी कार्य किए गए वो पूरे नहीं हुए? नहीं हुए। आपको पता है कि हमारा देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। हाँ जी। और 75 साल से विधानसभा में हमारे यहाँ से जो आरक्षित सीटें हैं वो 86 हैं और राजस्थान से एक कम 60 हैं। अगर आपके समाज से इतने लोग विधायक चुनकर आते हैं और फिर भी अगर आपके काम नहीं होते तो आप भीम आर्मी चीफ से क्या उम्मीद करते हैं? ऐसी उम्मीद है, वो हमारी पार्टी है, वो दलितों की पार्टी है, SC ST OBC वालों की। भैया, आप ही के पार्टी के लोग तो चुनकर आते हैं विधानसभा में। 60 लोग विधानसभा में फिलहाल वर्तमान में जयपुर में बैठे हैं, वो अगर काम नहीं कर रहे तो आप चंद्रशेखर से कैसी उम्मीद लगा रहे हैं? वो बड़ा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी अभी उभरता नया चेहरा है। उनके कानून आता है उनके पास, कानून से वो काम कराएंगे। आने वाले समय हम अपने चुनाव भी लड़ेंगे आज़ाद समाज पार्टी से, भीम आर्मी से। तो जितने लोग चुनकर आए हैं बहुजन समाज, मतलब एक तरीके से SC ST समाज से, तो वह काम नहीं कर रहे? कारण क्या, वो खुद ही डरते नहीं था हमारे। भैया, आपको पता है पिछले 75 साल से लगातार ये आरक्षण ऐसा का ऐसा ही है और 75 साल से आपके लोग चुन चुन के आ रहे हैं, वह काम नहीं करा रहे हैं। आप पूरी नगर विधानसभा में जाइए, लोगों का आज भी हाल वही है जो शायद आज़ादी से पहले था। तो अब ऐसी क्या उम्मीद लगा रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा परिवर्तन आ जाएगा? 75 साल हो गए कांग्रेस और बीजेपी ने हमारे संग गद्दारी करी है, दलितों को उत्पीड़न किया है, अधिकार नहीं मिला है। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि पार्टियों ने आपके साथ में दोहरा व्यवहार किया है। क्या एक बात बताइए, आप ही के लोग चुनकर आए हैं अब से पहले या नहीं आए? जो चुनकर आए हैं वो आपके थे या नहीं थे, इस पे स्पष्टीकरण दो। जो हमारे पार्टी से आता वो हमारा है, बीजेपी और कांग्रेस हमारा कोई लेना देना नहीं है आने वाले समय में। अरे भैया, जो आरक्षित सीट से जो चुनाव लड़कर आता है आप ही का समाज का आता है और आप ही का भला नहीं करता, तो वो आपके समाज के थे या नहीं थे? समाज के थे वो। उनको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो आज राष्ट्रपति भी हमारे समाज के हैं। आप दबाव बनाया जाता है। आप कल भी हमारे साथ थे नगर विधानसभा की उस गली में, आपने देखा वहाँ आप ही के समाज के लोगों का क्या हाल था। 70 साल में आप ही के लिए दुनिया भर की योजनाएं हुई और धरातल तक भी आई, आप ही के लोगों के माध्यम से वो नहीं आ पाई। कि इसके लिए आप किसे दोष देंगे, पार्टी को या अपने लोगों को? इसको पार्टी को दोष देंगे। पार्टी को क्यों दोष दोगे कि आप ही के लोग अगर आरक्षित सीट से चुनाव लड़कर जीत कर आते हैं और फिर भी आपके काम नहीं होते, फिर भी आप बीजेपी को और कांग्रेस को दोष देते हो? इसके लिए पार्टी चेंज कर ली उन्होंने, बात तो यह है। अरे भैया, चेंज कर ली, बात तो ये है। पार्टी चेंज कर ली, हम मान रहे हैं, लेकिन आए तो आप ही के लोग हैं, उम्मीदवारी तो आपके लोगों ने करी है और आपके लोग ही आपका काम नहीं कर रहे। इसके लिए बीजेपी को, कांग्रेस को, अदर पार्टी को दोष क्यों देना? अब क्या करें, समय देखा जाता है। हमारी बहन ने टिकट दिया था, उसके लिए बाजीवाली के लिए, उसने पार्टी के लिए धोखा दे दिया। इससे ज़्यादा धोखा क्या है? अच्छा, धोखा उसने दे दिया। अच्छा, एक बात बताइए, भीम आर्मी अगर यहाँ चुनकर आती है तो आप ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप काम करेंगे?
काम मुद्दे तो हमारे सभी हैं, जो बीमार भी जो बड़ा भाई चंद्रशेखर आजाद नहीं है, जो हम जो काम करते हैं वही होगा। वही होगा। आपकी नज़र में कोई काम है? काम तो बहुत हैं, हुए नहीं अभी तक। बताइए, गिनवाइए एक दो। काम का मेरा बाढ़ में ही कर लेन काम हुए रुके पड़े, नगर पालिका ही नहीं सुनती हमारी तो। नगर पालिका नहीं सुनती? हाँ, जो हमारे सीसी रोड है वो अभी कम से कम 2 साल हो गए, वो ही नहीं बन रहे। ना यहाँ का नगर का पालिका का चेयरमैन नहीं सुनता है, ना बाजे वाली सुनता है। तो अगर आपने चुनाव लड़ा, यहाँ किसी के साथ गठबंधन में लड़ोगे या फिर ऐसे ही? इसमें अभी बड़े भाई से बात चल रही है, जयंत चौधरी और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। जयंत चौधरी की तो यहाँ अभी तक एक भी सीट नहीं है। टाइम लगता है हर चीज़ में। तो टाइम का इंतजार करोगे, तब तक आप ही के समाज के लोग कैसे जीवन व्यतीत करेंगे? और जैसा हो रहा है वो हो रहा है, नहीं क्या। भैया अपना नाम बताओ। मेरा नाम साहिल खान मेवाती है और मैं यहाँ अभी किसान नेता के रूप में जाने चाहता हूँ। तो भैया, यहाँ की जो नगर विधानसभा की है, समस्याएं क्या हैं जिनसे अभी तक लोगों को निजात नहीं मिली? हम यहाँ बहुत लोगों से मिले, बड़ी अभी भी अछूत वाली ज़िंदगी वो जी रहे हैं। ना तो उनके पास राशन है, ना पेंशन है, बेसहारा वाली ज़िंदगी है। इस पे आप क्या किसे दोष देंगे? देखो, यहाँ की जो जनसंख्या लगभग 80% किसानी पर निर्भर है। और हमारे जो भी विधायक हैं, या पूर्व विधायक हो या वर्तमान विधायक हो, वे खेती किसानी से दूर हटकर विकास तो हुआ है, उद्योगपति के तरीके से देखें तो विकास तो हुआ है क्षेत्र में, ये हम नहीं कह सकते। जैसे कि अभी DMIC दिल्ली मुंबई हाईवे रोड निकला है, तो ये एक तरह से आप विकास भी देख सकते हो, क्योंकि रिको क्षेत्र आएंगे। इससे नगर का क्या विकास हुआ? अगर वो हाईवे उधर से निकलकर ऐसे चला गया तो इससे नगर को क्या फायदा हुआ? इससे नगर के लिए हम देखें तो एक तरीके से फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन लोग बागों में एक चीज़ है कि लोग बाग देख रहे हैं कि रिको आएंगी तो हमको लाभ मिलेगा। लेकिन मैं बता रहा था 80% किसान है, तो किसान लोगों के लिए इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आपको पता है भरतपुर में 7 सीट हैं और 7 में से जो चार विधायक हैं उनके पास मंत्री पद है। क्या उन मंत्री पदों से आज तक भरतपुर की जनता को कोई लाभ हुआ? कुछ खासा लाभ नहीं कह सकते हम। 4 साल पूरे होने के बाद, कुछ ही दिन बाद आगामी चुनाव है, क्या गहलोत सरकार ने कोई यहाँ बड़ी सौगात दी? हाँ, हमारे विधानसभा में एक उप जिला स्वास्थ्य केंद्र दिया है, ट्रॉमा सेंटर भी दिया है। ये एक तरह से बड़ी सौगात है अगर देखी जाए तो। क्योंकि 70 साल से स्वास्थ्य के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जो अब मिला है। क्योंकि अलवर और भरतपुर से अगर दूरी देखें नगर की, तो 50-55 किलोमीटर दूरी है, तो ये चीज़ आना बहुत प्लस पॉइंट हो जाता। सिर्फ इतने से ही काम चल जाएगा? देखो, इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो यहाँ के लोग आ गए जो किसानी पर निर्भर हैं, यहाँ नदी नहरें हैं, जैसे कि रूपालेर नदी से पानी आता था किसानों के लिए, वह बंद है। गुड़गांव कैनाल का प्रोजेक्ट आया 1976 के आसपास, उसमें कांग्रेस बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार में भी सरकारें रही कि DPR से सीकरी बांध को जोड़ा जाएगा और आपके भरतपुर तक पूरा पानी मिलेगा, नगर विधानसभा में उसका पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं। क्यों? यहाँ के वर्तमान विधायक के द्वारा ऐसा कौन सा काम है जो नगर निवासियों के लिए राहत भरा हो? अगर देखे जाए तो यूथ के लिए कॉलेज, कृषि कॉलेज का आना ये बड़ा काम है। और इधर नगर में एक कॉलेज का निर्माण करवाना, ये भी प्लस बहुत अच्छा काम है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ गुर्जर और मे बाहुल्य क्षेत्र है, दोनों जमींदार कबीले कौम है, दोनों का काम है खेती और किसानी। लेकिन खेती किसानी के लिए ना के बराबर कुछ भी काम नहीं किया है। अच्छा, खेती के लिए कोई काम इस सरकार के माध्यम से नहीं हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो यहाँ के विधायकों को आप कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से हम तो इनको 2 ही नंबर देंगे, ज़्यादा देंगे, क्योंकि विकास तो थोड़ा बहुत किया है। लेकिन जो हमारी खेती किसानी उसके लिए नहर और नदी में जो पानी आना था ERCP में, ना तो रूपारेल बांध को जोड़ा, ना घाट बांध को जोड़ा, ना सीकरी बांध को जोड़ा, तो हम किस रूप में उनको प्लस पॉइंट दें? आपको पता है 10 में से 2 नंबर देने का मतलब है फेल करना? हाँ, फेल ही है। फेल है ये सरकार, बिल्कुल। तो यहाँ के भरतपुर के 7 विधायक है, 7 के 7 फेल। देखो, अपन तो अपनी विधानसभा की बात करेंगे। अगर आप पूरी बात करें तो हम 13 जिला हैं पूर्वी राजस्थान के,
ERCP बड़ा प्रोजेक्ट है भरतपुर में। अगर पानी नहीं आएगा चंबल परियोजना के तहत तो हम तो सरकार को गलत साबित करेंगे ना। अच्छा, जैसे आप एक बात बताइए, जैसे आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के चीजें हो रही हैं, इस पे आपका क्या मंथन है? संविधान के बारे में पहली बार तो हम संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। आपको कैसे लग रहा है कि संविधान खत्म हो रहा है? लोग लगे हुए, मनुवादी लोग लगे हुए हैं उसके पीछे। मनीवादी लोग कैसे? तो प्रतिदिन झगड़ा कर दो ऊपर, तो आप बड़ा पता है आपको, बड़े ऊपर जो हो रहा है ऊपर। संविधान को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, अधिकार उनके कम किया जा रहा है। कौन खत्म कर रहा है? कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है। बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। हाँ जी। कुछ ऐसे पॉइंट है आपके पास में जिससे आप स्पष्ट कर पाए कि संविधान खतरे में है? पॉइंट तो मेरे पास घर लेके हुए हैं, अभी यहाँ तो हो रही हैं। पॉइंट हमारा भाई बताएगा आपको। आपको पता है भैया? देखो, जब अब निजीकरण होएगा तो ऑटोमेटिक ये है कि SC ST के लिए जो संवैधानिक अधिकार हैं वे समाप्ति की ओर जा रहे हैं। तो निजीकरण बड़ा मुद्दा है। निजीकरण बड़ा मुद्दा है। अच्छा, उसी से संविधान खतरे में है। जैसे वृद्धाश्रम योजना निकाली थी गहलोत सरकार ने, उसका विरोध होया, यहाँ के लोग जगे तो उसको वापस कर लिया। ऐसे अब राज्य सरकार कांग्रेस की, केंद्र सरकार बीजेपी की है। हमारे गुजर भाइयों का 9वीं अनुसूची वाली मुहिम है, आज तक उसको नहीं जोड़ा है, ये चीज़ है। और मेव समाज है वो ST में आरक्षण मांग रहा है, वे भी नहीं दिया आज तक कि दोनों सरकार इसमें। तो ये लगाएं कि कांग्रेस बीजेपी ने इन्हें एक वोट बैंक की तरह यूज किया है। ना तो इनके अधिकार पे ऐसा काम किया है, ना इनके जो खेती खलियाने की बात है उस पर भी ऐसा काम नहीं किया। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि गुजरों को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया है केंद्र सरकार द्वारा, इसीलिए वो भी ठगे हैं और किसान भी ठगे गए हैं। लेकिन आपको पता है मोदी सरकार ने किसानों की आय 2 गुना कर दी। कैसे कह सकते हैं कि अब 2 गुना हो गई? मोदी ने नारा दिया था भाई। नारा तो हर कोई देता है, नारे से थोड़ी काम चलता है भाई। जमीन स्तर पर देखना भी चाहिए ना क्या हो रहा है। तो गहलोत ने भी तो बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं, रसोई घर, इतने तो ऐसा लग रहा है जैसे विश्व स्तर की योजना निकाल दी हो। गहलोत ने तो अभी जो उनका विधायक एक तरह से जो नोटिस था 2000 विधानसभा चुनाव में कर्जा माफी का, वह आज तक नहीं होया किसानों का। तो गहलोत सरकार को कितने नंबर दे रहे हैं 10 में से? देखो, हम कांग्रेस बीजेपी को ना लाकर तीसरे मोर्चे को अब की बार चुनेंगे। तीसरे में तो आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी भी है, इधर एक नवनिर्माण राजस्थान एक गठन हो रहा है जिसमें जैन चौधरी, भीम आर्मी और आदिवासी पार्टी और एक आदिवासी हो गई, इधर किसानों का जैन चौधरी हो गया, इधर दलित वर्ग का आजाद भाई हो गया। जैन चौधरी तो यूपी को ही नहीं संभाल पाए, वो राजस्थान को क्या संभालेंगे? अभी उपचुनाव हुए तो खातौली में गठबंधन से भीम आर्मी और आरएलडी ने सीट निकाली है। और आपको पता है अभी जब यूपी विधानसभा चुनाव हुए थे तो चंद्रशेखर जी सीट मांगते रह गए थे, दी नहीं थी उनमें से किसी ने भी, ना अखिलेश ने दी थी ना जयंत ने दी थी। क्या भूल गए इस बात को? हाँ, आपकी बात हुए तो ठीक है, लेकिन प्रभाव बढ़ पड़ा है। यहाँ जो राजस्थान है इसमें चंद्रशेखर भाई ने जो बार बार में आकर यहाँ धरना प्रदर्शन या विद्यार्थियों से जुड़े हुए हों। अच्छा, वैसा आप एक बात बताइए, चंद्रशेखर को बड़ा लीडर मानते हैं या मायावती को? वर्तमान समय में चंद्रशेखर भाई। चंद्रशेखर को दलितों का बड़ा नेता मान रहे हैं आप इस समय? क्योंकि जो भी काले कानून आ रहे हैं तो उनके सामने वे खड़े दिखते हैं। उन्होंने अपना जीवन दे दिया श्री मायावती जी ने दलितों के लिए, आप उन्हें छोटा लीडर बता रहे हैं चंद्रशेखर के सामने? देखो, हम छोटा नहीं बता रहे, वर्तमान समय में बता रहे हैं आपको, जिस तरीके से वे खड़े हो रहे हैं बार बार, वो इस चीज़ है। जब चंद्रशेखर भाई चलता है उसके पीछे कम से कम 15,000 लोगों की जनसंख्या चलती है। 15,000 लोग चलते हैं उसके पीछे चंद्रशेखर का आगे। कहाँ तक जाते हैं वो चलकर? कहाँ से कम मतलब क्या कहना चाहते हो आप? मैं तो ये कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं जब वो चलता है 15,000 चलते हैं। जब नगर विधानसभा में बड़े भाई चंद्रशेखर जी आएंगे उस दिन आप देखना नगर के अंदर 15,000 की भीड़ देखना उस दिन, 2 महीने बाद। लोग भीड़ नहीं देखना चाहती, बदलाव देखना चाहती है अपने जीवन में, जो 75 साल से नहीं हुआ। बदलाव धीरे धीरे होता है, 70 साल में बदलाव नहीं हुआ।
अब बदला हम करेंगे, भीम आर्मी वाले करेंगे बदला। यही लोग कहने लगे जो 70 साल में नहीं कर पाए वो भीम आर्मी वाले कैसे कर देंगे? हम करेंगे, हम बता देंगे आपको, समय आने दीजिए। 2023 तो चालू होने दीजिए, एक बार समय परिवर्तन होगा। यही बड़े भाई चंद्रशेखर जी करेंगे। यही सोच करके लोगों ने संविधान को स्वीकार किया था, आरक्षण को स्वीकार किया था। आरक्षण को लागू हुए ही 75 साल हो गए, तब से बदलाव नहीं हुआ। चंद्रशेखर के आने से कैसे बदलाव होगा? धीरे धीरे हमारी बहन मायावती खत्म कर दिया, भी पता है, पार्टी को बिल्कुल खत्म कर दिया है। किसने खत्म कर दिया? इतनी बड़ी लीडर को 4 बार की वो मुख्यमंत्री है, उन्हें क्या कौन खत्म कर देगा? कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई पार्टी हैं। कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई पार्टी है। उधर राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं और ये सब चलता रहता है इनका। इसका उदाहरण है क्या कांग्रेस बीजेपी, ये भाई बोल रहे हैं मिली हुई पार्टी, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा में जिला परिषद का चुनाव हुआ था, उसमें एक बीटीपी पार्टी है जिसके 2 विधायक भी हैं वर्तमान, एक तो राजकुमार है, एक और नाम मेरे ध्यान से निकल रहा है। तो उन बीटीपी का जो जिला पार्षद में चुनाव जीत के आए 9 सदस्यीय सर्वाधिक, तो कांग्रेस बीजेपी इन दोनों ने मिलकर अपना जिला परिषद बना दिया। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात है। आप नगर विधानसभा में ऐसा कौन सा बदलाव चाहते हैं? भाई देखो, हमारा जो क्षेत्र है यहाँ जो मेन समस्या एक पानी की है, जो किसानों के लिए और पीने के लिए। दूसरी बात, यहाँ जो जनता के हित में ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता है। ये सारे एमएलए एमपी बन जाते हैं, जो भी हम विधायक बनते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए नाम पे आते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। सिर्फ जब चुनाव आता है तो इनको जनता नज़र आती है। आज काफ़ी नेता हमारे बीच में जा रहे हैं, क्योंकि ये 4 साल पहले कहाँ गए थे। अब वोट चुनाव आने पे आपको पता है विधानसभा चुनाव करीब है, नवंबर में चुनाव है, और चुनाव के सिर्फ वोट हथियाने के लिए सिर्फ इनका एजेंडा वोट होता है जनता की, क्योंकि बिना जनता की वोट के एमएलए एमपी बनते नहीं है। भैया 75 साल से ऐसे ही वोट पड़ रही हैं, ऐसे ही प्रतिनिधित्व चुनकर आ रहे हैं, ऐसा अब की बार क्या सोच रहे हो आप? भाई देखो, अब की बार नगर विधानसभा जो जनता है वो एक नया सिस्टम देखेगी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ भीम आर्मी आज़ाद पार्टी की समाज का एक नया युवा जो चुनाव मैदान में उतरेगा, उसके साथ हमारा समाज और भीम आर्मी यहाँ नया एक इतिहास रचाएगी, अगर नगर की जनता उनका सहयोग करती है तो। सहयोग तो वाजिब अली का भी करा था। भाई साहब, मैं खुद विधानसभा अध्यक्ष रहा था बसपा से, मैंने खूब सहयोग किया था हमारे नगर की जनता ने। तो आपने लोगों का क्या काम करवाया आप बसपा से अध्यक्ष होने के नाते? भाई वो कांग्रेस में चले गए विधायक बन के, आप बताओ। अब जनता हमारा समाज हमें गाली देता है, तो बहुजन समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है अब? हाँ कर रहा है। बहुत सी जगह गाली देते हैं कि हमको पकड़ के बैठा लेते हैं, हम गाँवों में जाते हैं, भाई इधर आओ, आपने तो वोट मांगे थे बसपा के लिए और आपने तो ये कहा था, और आज हमारा तो कोई काम ही नहीं होता है। तो आप मिले नहीं उनसे? मिलने क्या है, वो सब हाँ करते हैं, नेता हैं, राजनेता तो सिर्फ हाँ करते हैं। भाई देखो, मना करते नहीं, काम किया नहीं, बताओ। अच्छा, हाँ मिले भी हैं नहीं मिले? बिल्कुल मिलता रहता हूँ मैं। अभी मेरे गांव में आए थे, बस कह गए ये काम कर जाऊंगा। 4 साल हो गए हमारे गांव का एक अभी तक मुद्दा अम्बेडकर का चल रहा है, वो अभी समाप्त नहीं हुआ। जो 4 साल से वो खुद विधायक हैं, जिस दिन वो आए थे वोट मांगने उसी में गए थे, और जब वोट जीतने के बाद भी वहाँ उनको स्वागत किया था। अभी मैं आपको बता दूं, परसों ही उनका स्वागत किया 26 जनवरी को उसी अम्बेडकर पार्क में। फिर भी वो आश्वासन दे के आ गए, ठीक है मैं अभी चुनाव से पहले ये मैटर समाप्त कर दूंगा। 4 साल से नहीं हुआ तो अब हो जाऊंगा। अब देखो यही बात है, अभी हमारे गांव वाले भी यही कह रहे थे, देखते हैं इसको अभी, और नहीं तो हम हमारा हिसाब से निर्णय लेंगे। कब तक देखेगा ये बहुजन समाज, ये तो बताओ? 75 साल से देखता हुआ आ रहा है, कब तक देखेगा? लोगों को आज तक पूरे लोगों को राशन नहीं मिल रहा, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके तहत वो अपना जीवन व्यतीत कर पाए। क्या कोई समाधान नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। देखो जी, समाधान की बात ऐसी है, हमारा जो यहाँ के जो लीडर है, इससे पहले काफ़ी एमएलए रहे, लेकिन उन्होंने सबने ही नगर विधानसभा क्षेत्र को उन्होंने अपने घरों को भरा है। मैं खुले में कह रहा हूँ, उन्होंने घर को बस एक बार एमएलए बने और बनने के बाद कभी जनता के बीच नहीं जाते हैं वो लोग। अच्छा, आखिरी सवाल है और बड़ा अच्छा सवाल है, मेरी इसकी तमन्ना भी रहती है लोगों की, मेरे व्यूवर्स की भी तमन्ना है कि इसका कोई अच्छा सा जवाब दे। अब से पहले 75 साल से आरक्षण लगातार मिलता आ रहा है, लोकसभा में मिल रहा है, विधानसभा में मिल रहा है, और बहुजन समाज के ही लोग चुन चुन करके उसमें आ रहे हैं, ठीक है? उनके द्वारा अभी तक बहुजन समाज का
उद्धार क्यों नहीं हो पाया, उनके कल्याण, उनके जो दर्द हैं वो खत्म क्यों नहीं हो पाए, लोग ये जानना चाहते हैं। तुम्हारे पास है इसका जवाब? देखो जी, आपका जो कहना सही है। हमारे जो समाज के नेता हैं, रिजर्वेशन पर एमएलए एमपी सरपंच चुन जाते हैं। संविधान के, बाबा साहब के दिया हुआ संविधान में हमें अधिकार है, लेकिन वो बनने के बाद वो कठपुतली की तरह नाचते हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे वो बीजेपी में हो। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो इनके जो लीडर होते हैं, इनको एक डर रहता है कि हमारा टिकट ना कट जाए, हमारे दोबारा हमें मौका नहीं मिलेगा। ऐसे काफ़ी नेताओं के नाम गिना दूँ मैं। हमारे राजस्थान में, हमारे भरतपुर जिले की जो सांसद महोदया है, जो श्रीमती रंजीता कोहली जी, 3% वोट होने के बाद भी वो एमएलए, सॉरी वो सांसद साहब है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई जनता की समस्या क्या है। आज तक उन्होंने नगर को मुड़कर नहीं देखा, वो सीधे जाती और आती, क्योंकि रिजर्वेशन पर खुद चुनी गई हैं, 8वीं पास हैं वो। बस वोट तो तुम ही देते होगे भाई। देखो, वोट तो ये जनता है, जनता जनार्दन। आपको पता है, कोई एक मत से तो कोई एमएलए एमपी या सरपंच नहीं बनता भाई। ये जनता को बहकावे में लेकर और जनता का वोट हथियाने के बाद शकल नहीं दिखाते। इसका समाधान चाहिए मुझे। समाधान क्या है? लोगों को समाधान चाहिए, है कोई समाधान? समाधान ये है, जब तक हमारी केंद्र में हमारी कोई एससी का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद युवा चेहरे इस देश के, जो आपको पता पूरे भारत देश के अंदर दलितों पे हो रहे अत्याचारों पर उनको न्याय दिलाते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। और उनकी आपको पता है, आप ही के समाज के बहुत बड़े लीडर रहे हैं, जगजीवन राम, पता है आपको? बिहार से आते थे, पता कितना लंबा कार्यकाल उन्होंने केंद्र सरकार में बिताया, कुछ बदला? भाई देखो, यही तो हम कह रहे हैं। अब हमें उम्मीद है भाई। देखो, हम भाई चंद्रशेखर के साथ पूरा भारत देश का युवा जुड़ा हुआ है और हमें एक नई उम्मीद है। आपको पता है, उम्मीदों के साथ ही काम किया जा रहा है और हम देखते हैं 2024 में परिवर्तन होना चाहिए इस देश के अंदर। जो केंद्र सरकार है, 10 सालों से उन्होंने देश को सिर्फ हर चीज़ को बेचने का काम किया है। अच्छा, अब क्या केंद्र सरकार भी घेर ली? केंद्र सरकार तो पिछले 4 साल तक लगातार अनाज दे रही है, उसकी भी गलती है? भाई अनाज मत दो, हमें नहीं चाहिए अनाज मुफ्त में। हमें चाहिए शिक्षा, अस्पताल और जो जनता के हितों की बात चाहिए। हमें इन अनाज हम खुद पैदा कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे। हमारे भीम आर्मी परिवर्तन करके दिखाएगी देश के अंदर। परिवर्तन? एक समाज से परिवर्तन होता है क्या? भीम आर्मी SC ST OBC की है। SC ST OBC सबको साथ लेके चलती है। किस किस के साथ चलोगे? SC ST OBC के साथ। OBC के और SC ST के साथ चलोगे और परिवर्तन करोगे? चलो देखते हैं हम भी आने वाले 24 में कितना परिवर्तन होता है। हम भी चाहते हैं कि बहुजन समाज SC ST का उद्धार हो और 75 साल से जो ना हुआ वो जो 2024 के बाद हो। धन्यवाद।